हमारा पहला क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग में फुटबॉल के शीर्ष स्थान पर कौन से देश की टीम है। आपको ये बताना है कि फीफा की जो नई रैंकिंग है उसमें किस देश की जो टीम है पहले स्थान पर है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील और बेल्जियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम। ठीक, बेल्जियम पहले स्थान पर है। बात आती है कि अपना देश भारत किस स्थान पर है, तो आपको याद रखना है 108, भारत 108वें स्थान पर है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं फीफा के बारे में। फीफा की नवीनतम रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष स्थान पर है। ठीक, इसी रैंकिंग में फ्रांस दूसरे स्थान पर और ब्राज़ील जो है तीसरे स्थान पर है। फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गिनानी इन्फेंटिनो। ठीक, गिनानी इन्फेंटिनो। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए पहली संगरोध क्वारंटीन सुविधा स्थापित की गई है। आपको बताना है कि किस नेशनल पार्क में जानवरों के लिए क्वारंटीन सुविधा की स्थापना की गई है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? उत्तराखंड में। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में इसको बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ठीक, अब बात आती है मानस नेशनल पार्क की। मानस नेशनल पार्क असम में है। गिर, ठीक, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका गुजरात में है। ठीक, घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है। अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा विस्तार में। क्या है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक, जानवरों के लिए पहली संगरोध क्वारंटीन सुविधा स्थापित की गई है। ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक, देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब ये उत्तराखंड में है, तो आप इमेज में देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के और भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उनके बारे में जान लेते हैं। ये है कुछ, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कॉर्बेट यानी कि जिम कॉर्बेट, तो ये तो हो गया जिम कॉर्बेट। दूसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क, फिर है गोविंद नेशनल पार्क, फिर है नंदा देवी नेशनल पार्क, फिर है राजाजी नेशनल पार्क और एक है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फूलों की घाटी चमोली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब उत्तराखंड में कुछ झीलें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कुछ झीलें उत्तराखंड की हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं। नौकुचिया ताल उत्तराखंड में, ठीक, भीमताल उत्तराखंड में है और सात ताल ये भी उत्तराखंड में है और नैनीताल, ठीक, नैनीताल भी उत्तराखंड में है। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी झीलों के बारे में। बुलर झील, ठीक, बुलर झील भारत में ताजे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। शीशनाग झील जम्मू कश्मीर में है और डल झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चिल्का झील के बारे में, ये उड़ीसा में है चिल्का झील। ठीक, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ठीक, आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है कि क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। ठीक, रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं क्या है। दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक, ऐसे में एकेडमी वायरस खत्म होने के बाद ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराएगी। इस प्लेटफॉर्म पर कई स्टूडेंट, कोच, एकेडमी और अन्य संस्थाएं जुड़ सकती हैं। ठीक, अब रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो और कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके बारे में क्वेश्चन में आता है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं उनके बारे में। ऋषभ पंत, ठीक, जिंदल साउथ बेस्ट स्टील के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत। सलमान खान भारत पे और एपी फ्रूट जूस जो आता है एपी, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। बात कर लेते हैं अमिताभ बच्चन की, डीडी किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मुथूट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक, पल्स पोलियो, ठीक, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक, और जो वन प्लस मोबाइल आती है, चाइना कंपनी है, वन प्लस के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं नरेंद्र मोदी जी। पीवी सिंधु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वीजा का जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आता है, तो वीजा के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु जी। ठीक, सीआरपीएफ की भी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु जी हैं। साक्षी मलिक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा सरकार, ये आपको याद रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा सरकार की ब्रांड एम्बेसडर हैं साक्षी मलिक। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसी आईएमएफ के बाहरी
सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? आपको बताना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में किसे बाहरी सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुराम राजन। ठीक, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन जी, इन्हें बनाया गया है। थोड़ा सा जान लेते हैं विस्तार में। क्या है, आईएमएफ ने कोविड-19 महामारी के कारण एक बाहरी सलाहकार समूह बनाया है जिसमें आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को शामिल किया गया है। इस समूह को बनाने का कारण कोरोना वायरस के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पर हो प्रभाव का आकलन करना है। ठीक, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ में 189 सदस्य देश वर्तमान में हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय थल सेना ने सियाचिन दिवस कब मनाया है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है कि सियाचिन दिवस कब मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया गया है जान लेते हैं। सियाचिन जम्मू कश्मीर में स्थित है, सबको पता है। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर सियाचिन पर अधिकार हासिल किया था। इसी साहसिक कार्य की यादगार के तौर पर भारतीय थल सेना हर वर्ष 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाती है। भारतीय थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। आपको याद रखना है। ठीक, भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं दोस्तों, अब थोड़ा सा जान लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। ठीक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, ये ट्रांस हिमालय का काराकोरम। ठीक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 3 श्रेणियां हैं, ये ट्रांस हिमालय की हैं। सबसे ऊपर ही है काराकोरम, फिर दूसरी है आपकी जास्कर और तीसरी है लद्दाख। ठीक, तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है एक काराकोरम पर है। सियाचिन और बाल्टोरा, सियाचिन, बाल्टोरा, बैफो और हिस्पर, ये 4 ग्लेशियर हैं आपके काराकोरम की, आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आपको बताना है कि किस संस्था के द्वारा राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के बिरला फाउंडेशन। ठीक, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा राजीव गांधी सम्मान दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक, इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपए पुरस्कृत व्यक्ति को दिया जाता है। इसके प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद थे। ठीक, प्रथम विश्वनाथन आनंद थे। तो वर्तमान में जान लेते हैं कौन है? बजरंग पुनिया। ठीक, क्या है? कुश्ती से संबंधित है, रेसलर हैं बजरंग पुनिया। और दीपा मलिक पैरा एथलीट है। 2 लोगों को ठीक दिया गया है 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2018 में दिया गया था विराट कोहली को और मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, क्रिकेटर विराट कोहली। 2 लोगों को 2018 में दिया गया था, 2 लोगों को 2019 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात यानी कि झरना सबसे ऊंचा कौन सा है आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, जोग या गरसोपा। इसको कहीं कहीं गरसोपा लिखा रहता है, कहीं कहीं जोग। ठीक, तो जोग सबसे ऊंचा है। देखते हैं इसके बारे में, कहाँ पर है, कैसा है। जोग प्रपात कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। ठीक, अभी इमेज के माध्यम से भी देखेंगे। ठीक, यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और दाम ठीक से मिलकर बना है। इसका जल 250 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका अन्य नाम गरसोपा है। ठीक, देखते हैं कौन सा है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये शरावती नदी है। ठीक, कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में आकर गिरती है शरावती नदी, इसी पर बना है गरसोपा। ये जो आपको हरे कलर का दिखाई दे रहा है ये है जोग जलप्रपात। ठीक, ये आपका शरावती नदी का नाम अक्सर पूछता है किस नदी पर बना है, तो शरावती नदी पर बना है, ये आपको याद रखना है। पूछता है दोस्तों चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है, ये चंबल नदी पर बना है। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में चंबल नदी पर बना है। ठीक, नर्मदा नदी पर बना है धुआंधार ठीक जलप्रपात। ठीक, स्वर्ण रेखा नदी पर बना है हुंडरू जलप्रपात, ये आपको याद रखना है हुंडरू जलप्रपात। ये है हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा पर बना है। शरावती पर जोग है। ठीक, नर्मदा पर धुआंधार है। ठीक, मांडवी नदी के किनारे जो आपकी गोवा की राजधानी पणजी है मांडवी नदी के किनारे स्थित है, और मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात बना है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है विरूपाक्ष मित्रा किस बैंक के MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है आपको विरूपात्र मित्रा किस बैंक के MD और CEO बने हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं विरूपाक्ष मित्रा। ठीक, देखते हैं इसके बारे में। विरूपाक्ष मित्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। ये राज किरण राय जी का स्थान ग्रहण करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। ठीक, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये आपको बताना है। सिपकिला, जोजिला, नाथुला और जेलेप्पा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिपकिला। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इमेज के माध्यम से देखते हैं कहाँ पर है। ठीक, सिपकिला, सिपकी दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश किन्नौर ठीक जिले में तिब्बत के न्यारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। ठीक, ये आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है ये, ठीक, ये हिमाचल प्रदेश का ये सिपकिला दर्रा है। ठीक, सिपकिला है, ये आपका बड़ा लालचा। ठीक, बड़ा लालचा ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं बुर्जिल दर्रा, ये आपका जम्मू कश्मीर में, ये आपको दिखाई दे रहा है बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। जो जिला पूछता है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। काराकोरम आपका भी जम्मू कश्मीर में। ठीक, याद रखना है। पीर पंजाल और बनिहाल ये दोनों दर्रे भी जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा पूछे तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, नाथुला दर्रा आपका यहाँ पर है, देखिए नाथुला दर्रा ये आपका सिक्किम में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बना है। सलाल बांध बताना किस नदी पर बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी पर। सलाल बांध जो है चेनाब नदी पर बना है। सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के चेनाब नदी पर स्थापित की गई जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की अभिकल्पना 1920 में की गई थी। प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन 1961 में पूरा हुआ और 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। देखते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये कौन सी नदी है, झेलम नदी है। ठीक, झेलम नदी ये आपको जो दिखाई दे रही है चिनाब नदी। ठीक, झेलम नदी आकर चिनाब नदी से मिल जाती है और चिनाब आकर ये आपको जो ऊपर दिखाई दे रही है ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी से आकर पाकिस्तान में मिलती है। उसकी बात छोड़िए, सलाल परियोजना ये आपको जो दिखाई दे रहा है सलाल परियोजना ये आपकी यहाँ पर स्थित है। ठीक, चिनाब नदी पर। और ये आपका झेलम नदी पर दुलहस्ती परियोजना आपकी झेलम नदी पर स्थित है। ये भी इमेज में देख सकते हैं आप। ठीक, फिर आपका जो है चिनाब नदी पर एक और परियोजना है, क्या नाम है, बगलीहार परियोजना। ये भी आपका चिनाब नदी पर है। बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना की, तो भाखड़ा परियोजना हिमाचल प्रदेश की है और नांगल परियोजना जो है पंजाब की है। दोनों के बीच की दूरी है 13 किलोमीटर। सतलुज नदी पर ये दोनों परियोजना बनी है, आपको याद रखना है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ठीक, भागीरथी और भिलांगना दोनों नदियों के संगम पर बना है टिहरी बांध, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आपको बताना है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी, भाग 20। ठीक, भाग 20 में। ठीक, मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे। ठीक, वर्तमान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। बात संविधान की आई तो थोड़ा सा जान लेते हैं। संविधान की पहली बैठक ठीक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें भारत की संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। फिर भारत की दूसरी बैठक जो हुई 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक, उसमें भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान संशोधन भारत के संविधान परिवर्तन करने की प्रक्रिया इस तरह परिवर्तन भारत की संसद द्वारा किए जाते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है और पूछता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, रडार के आविष्कारक थे। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है कि कौन रडार के आविष्कारक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर एव यंग। देखते हैं रडार के बारे में। ठीक, रडार का पूरा नाम क्या है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग। रडार का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक, रडार के जनक रॉबर्ट वाटसन। ठीक, क्या है, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, भारत के जो प्रमुख रडार है उनके नाम देख लेते हैं, क्या है, इरमा, रानी, रश्मि और इंद्र। ठीक, फिर क्या है, रोहिणी, रेवली,
ठीक, आकाशदीप और राजेंद्र रडार, ये प्रमुख रडार है भारत की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकते हैं? आपको पता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वो परामर्श लेते हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत लेते हैं। थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार के परामर्श करके राज्य सरकार को सौंप सकती है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि अथवा तथ्य के व्यापक महत्व स्थिति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किंतु न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो न्यायालय में जो कहा जाए वो राष्ट्रपति को मानना पड़े, जरूरी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? ठीक, 4 नदियों का नाम दिया गया है, इसमें से 3 नदियां यमुना नदी से मिलती हैं, यानी कि यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। एक नदी ऐसी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती है, वो आपको बताना है कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल। चंबल नहीं, सोन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। चंबल, बेतवा और केन तीनों मिलती हैं। देखते हैं डिटेल क्या है। सोन नदी भारत मध्य भाग से बहने वाली एक नदी है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों से नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व स्थित है। यह उत्तर प्रदेश झारखंड राज्य से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी से आकर मिलती है। इमेज में देखते हैं कहाँ पर है। ठीक, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इमेज है नदी प्रवाह का, ये यमुना नदी है। ठीक, इधर ये जो दिखाई दे रहा है यमुना नदी है। यमुना नदी आकर इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। ठीक, यमुना नदी से चंबल नदी आकर मिलती है। ठीक, सिंध मिलती है, बेतवा मिलती है और केन मिलती है, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। जबकि सोन नदी, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला सोन नदी, ये आकर ठीक पटना के समीप आकर मिलती है सोन नदी गंगा नदी से। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, ये बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। ठीक, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ था, जिन्होंने खोज की थी। आपको बताना है कि अल्फ्रेड नोबेल किसकी खोज किए थे? तो इन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा जान लेते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। ठीक, ये कहाँ के थे? स्वीडन के थे। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ठीक, और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इन्हीं की स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, पहले भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। पहले भारतीय नहीं, पहले एशियाई भी हैं। एशिया में पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। आपको याद रखना है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? किस विज्ञान की शाखा में मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजी। ठीक, इसे कैसे याद करेंगे? आपको पता है डर्मिकूल पाउडर आता है जिन्हें हम त्वचा पर लगाते हैं, तो डर्मिकूल, ठीक, डर्मी उसमें, और ये डर्मेटोलॉजी। ठीक, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। वाटसन और क्रिक, हमारी जुबान पर याद रहता है ये क्वेश्चन, और वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 mm से 80 mm के बीच होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। ठीक, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ठीक, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, या किस विटामिन से रक्त का थक्का बनता है? दोनों क्वेश्चन है। क्या है? विटामिन के, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा जरूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।